नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिवोर्स के बारे में। देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिवोर्स कोर्ट को ढूंढते रहते हैं। उन्हें मालूम नहीं कि डिवोर्स का कोर्ट मिलेगा कहाँ, कहाँ से जाकर के डिवोर्स करा सकते हैं। डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि डिवोर्स का ख्याल अगर आपके मन में आए तो सबसे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि डिवोर्स का ख्याल जब आपके मन में आया है तो कुछ वजहों के से आया होगा और वो वजह समझना बहुत ज़रूरी है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपके मन में बाद में जाकर के ये सारे लाइंस आने लगे दिमाग में कि मुझे आज उसकी बहुत याद आती है, वह बहुत सही था, अगर मैंने तब थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए होते तो आज वो मेरे पास होता, मेरा पति होता, मेरा परिवार होता, आज मैं क्या करूं। बाद में जाकर के आपको ऐसा ना सोचना पड़े, इसलिए ज़रूरी है कि जैसे ही आपके मन में ये ख्याल आता है डिवोर्स को लेकर के, तो आप सोचिए कि आप अपने रिश्ते को कैसे बचा सकते हैं। पहले आपकी पूरी कोशिश यही होनी चाहिए, चाहे आप हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, आपकी पूरी कोशिश यही होना चाहिए कि आप अपने रिश्ते को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, आप किसी एडवोकेट से संपर्क करें, आप काउंसलिंग ले लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। काउंसलिंग लेने से फ़ायदा भी बहुत होता है। लेकिन डिवोर्स कोर्ट, डिवोर्स एडवोकेट को ढूंढने से पहले ज़रूरी है कि पूरी तरह से नाप तौल करके देख लेना कि क्या मेरे पास केवल यही आखिरी रास्ता बचा है कि मुझे डिवोर्स ले लेना चाहिए। लेकिन परिस्थिति केवल ऐसी ही नहीं होती, कई बार ऐसा भी होता है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होती हैं, पुरुष भी होते हैं, और सामाजिक बदनामी की वजह से डरती हैं और उन्हें ये डर लगता है कि अगर मैं डिवोर्स के लिए जाऊंगी तो सामाजिक बदनामी होगी और इसकी वजह से वो बहुत सारी प्रताड़ना, पति से अलग होना चाहती हैं प्रताड़ना की वजह से, लेकिन सामाजिक बदनामी का डर है, इसलिए सोचती हैं कि उनकी डांट और गाली, मारपीट सब कुछ सह लूंगी क्योंकि ये बंद कमरे में हो रहा है। अगर मैंने डिवोर्स मांग लिया तो समाज के सामने बात चली जाएगी और सामाजिक बदनामी हो जाएगी। अगर आप इस तरह के परिस्थिति से गुजर रही हैं और आपके साथ किसी भी प्रकार का वायलेंस हो रहा है तो समझिए कि ये रिश्ता कभी भी ठीक होने वाला नहीं है। ये बिल्कुल हाई टाइम है कि जब आप किसी एडवोकेट से बात करें, अपने इश्यूज़ को डिस्कस करें। लेकिन उसके पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब रिश्ते बिगड़ने लगते हैं तो कई बार पार्टनर इसलिए भी वीक हो जाते हैं, खासतौर से फीमेल पार्टनर, क्योंकि उनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं होते जिससे कि वो अपने पति का मुकाबला कर सके। जैसे फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते, उनके पास पैसे नहीं होते। तो जब कभी भी आपको लगे कि आपकी स्थिति खराब हो रही है, चाहे आप पति है या पत्नी है, खासतौर से अगर आप पत्नी हैं, तो आपको अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने के बारे में सोचना चाहिए, पैसे सेव करना चाहिए। और अगर आपके पार्टनर की, आपकी पति की या पत्नी की कोई गलती है तो उसको एज ए सबूत सेव करना चाहिए, उसके बाद ही डिवोर्स के लिए स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि ये दो चीज़ें आपके बहुत काम आने वाली है। और एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जब आप डिवोर्स के लिए जाना चाहते हो तो निश्चित रूप से दोनों ही लोगों का इनकम प्रूफ कोर्ट में दिखाया जाता है और इनकम के बारे में बात की जाती है कि आपके पार्टनर की क्या इनकम है। और अगर आपके पास में ये सबूत है कि आपके पार्टनर की क्या इनकम है तो आप ना केवल कोर्ट में साबित कर सकते हैं बल्कि अपने पार्टनर से एप्रोप्रिएट मेंटेनेंस और एलिमनी भी ले सकते हैं। लेकिन एक दूसरी बात है कि मेरे पार्टनर की कोई गलती ही नहीं है, मेरे पार्टनर ने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन मुझे किसी और से प्यार हो गया और मुझे उससे शादी करनी है। क्योंकि अगर आपके मन में ये ख्याल है कि रूठे जो जिंदगी तो मना लेंगे हम, मिले जो गम तो निभा लेंगे हम, बस तुम साथ रहना मेरे दोस्त, रोती आंखों से भी मुस्कुरा लेंगे हम, अगर ऐसा ख्याल आपको अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और के लिए आने लगा है तो समझिए कि आपके रिश्ते में कोई दिक्कत तो जरूर आ चुकी है। आप अपने आप को समझाइए कि क्या वास्तव में आप अपने रिश्ते को समाप्त करना चाहते हैं, आप अपने उस पार्टनर को छोड़ना चाहते हैं जिसकी कोई गलती नहीं है और किसी और के साथ आप रिश्ता बनाना चाहते हैं। आप इस विषय पे बहुत गंभीरता से और जो नए पार्टनर हैं उनके साथ भी डिटेल में बात करके तब आप डिसीजन लीजिए। और लास्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको डिवोर्स कोर्ट ढूंढना है या वकील ढूंढना है तो कैसे ढूंढें।
तो मैं आपको बताऊं कि डिवोर्स कोर्ट जो भी डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसमें एक फैमिली कोर्ट होता है, परिवार न्यायालय बोलते हैं। परिवार न्यायालय के अंदर ही डिवोर्स केसेस को चलाया जाता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको वकील मिल जाएंगे। अगर आपको इस मामले में किसी भी तरह की सहायता की ज़रूरत हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800-444-555 पर कॉल कर सकते हैं, हमारे एडवोकेट से बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट करके भी अपनी क्वेरी को जनरेट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।